बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का आज लेक्चर नंबर 1 है। और ये जो चैप्टर है आपका 17, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और आज का जो टॉपिक है आपका वो है एवोल्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। और इस टॉपिक का आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना एवोल्यूशन of the nervous system. There are two designs of the nervous system. नर्वस सिस्टम के कितने डिजाइन है बेटा? दो डिजाइन हैं। या दूसरे लफ्जों में नर्वस सिस्टम दो तरीकों से अरेंज होता है, या दूसरे लफ्जों में नर्वस सिस्टम दो किस्म का होता है। किसके अंदर? इन द एनिमल किंगडम, के जो जानवरों का किंगडम है एनिमल्स का, उसमें जो नर्वस सिस्टम है उसकी कितनी टाइप्स हैं? दो किस्म का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। पहली किस्म का जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम कहलाता है। कौन सा नर्वस सिस्टम बेटा? डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम कहलाता है। इससे मुराद आप इरेगुलर नर्वस सिस्टम भी ले सकते हो, लेस डेवलप्ड नर्वस सिस्टम भी आप इससे मुराद ले सकते हो। सो पहला जो डिज़ाइन है नर्वस सिस्टम का वो क्या कहलाता है? डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहलाता है। सच एज दैट ऑफ द निडेरियंस। और ये जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है ये जानवरों का एक किंगडम होता है। एनिमल जो किंगडम है उसका एक फाइलम है जिसका नाम है फाइलम निडेरिया। ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम उस फाइलम निडेरियन के अंदर पाया जाता है। और निडेरियन में कौन कौन से जानदार आते हैं? हाइड्रा, जेलीफिश एंड देयर रिलेटिव्स, और इनसे मिलते जुलते जानवर, इनसे रिलेटेड जानवर या इनके रिलेटिव्स। और जो दूसरा नर्वस सिस्टम होता है, जो दूसरा डिज़ाइन होता है वो होता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, एंड दैट इज फाउंड टू वेरिंग डिग्री इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और ये जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है इट इज़ फाउंड टू वेरिंग डिग्रीज इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ये मुख्तलिफ डिग्री का होता है, कुछ लेस कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ मोर कॉम्प्लेक्स होता है ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। और किस में पाया जाता है? ज़्यादा पेचीदा जानवरों में पाया जाता है, ज़्यादा पेचीदा जानदारों में पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फ्रॉम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कार्डेट। और कार्डेट के अंदर कौन आ जाता है? इंसान खुद भी आ जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज और उसके आगे जो फाइला हैं ये उन सब के अंदर पाया जाता है, और कार्डेटा के अंदर भी पाया जाता है जिसके अंदर इंसान खुद आता है। तो आपने कवर किया, आपने समझा कि कितनी किस्म के नर्वस सिस्टम के डिज़ाइंस होते हैं। एक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है जो कि निडेरियन यानी कि हाइड्रा, जेलीफिश और उनके रिलेटिव्स के अंदर पाया जाता है। दूसरा एक सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है जो कि मुख्तलिफ किस्म का होता है। एक ज़्यादा अच्छा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक थोड़ा उससे कम अच्छा होता है, लेस डेवलप होता है उससे। और ये जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? फ्रॉम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कार्डेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये उसके अंदर पाया जाता है। आगे चलते हैं, हम अपने टॉपिक को लेके आगे चलते हैं। टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अबव मेंशन्ड टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम we would study them in hydra, in planaria and in human। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि इन दो किस्म के नर्वस सिस्टम को समझने के लिए, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को समझने के लिए और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हम नर्वस सिस्टम का मुताला करेंगे। किस किस के नर्वस सिस्टम का मुताला करेंगे? हाइड्रा के नर्वस सिस्टम का मुताला करेंगे, इसके अलावा जो कि एक निडेरियन है, इसके अलावा प्लेनेरिया जो कि एक प्लेटीहेल्मिन्थीज है, फ्लैट वर्म है, हम उसके नर्वस सिस्टम का मुताला करेंगे। और बाद में हम इंसान के नर्वस सिस्टम का भी मुताला करेंगे। जब हम इन तीनों के नर्वस सिस्टम का मुताला करेंगे तो हमें ऊपर वाले दो नर्वस सिस्टम की समझ आ जाएगी, लाइक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की भी समझ आ जाएगी और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की समझ भी आ जाएगी। आप कहेंगे सर टाइप्स तो दो हैं, एक डिफ्यूज है एक सेंट्रलाइज है, आप कह रहे हैं कि हम इनको तीन जानदारों में पढ़ेंगे। बिल्कुल बेटा, टाइप दो है लेकिन जानदार तीन है। ये जो पहला जानदार है इसमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होगा, बाकी ये जो दोनों हैं प्लेनेरिया और ह्यूमन, इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है
वो सेंट्रलाइज होता है। तो इन दोनों का सेंट्रलाइज होगा, इसका बहुत अच्छा सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होगा, इसमें भी सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होगा, लेकिन वो इनके मुकाबले में इतना अच्छा नहीं होगा, जबकि इसके अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होगा। आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम डिजाइन इज हाईली कोरिलेटेड विद द एनिमल्स लाइफस्टाइल। अब ये बात उसने क्या की, उसने कहा कि जैसा जानदार का लाइफस्टाइल होगा, जिंदगी रहने का तरीका होगा, उससे मिलता जुलता उसके अंदर क्या पाया जाएगा, नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम का जो डिज़ाइन होता है वो ज़्यादातर कोरिलेट करता है, मिलता जुलता होता है किसके साथ, एनिमल्स के लाइफस्टाइल के साथ। जैसा उसका लाइफस्टाइल एनिमल का, वैसा उसके अंदर नर्वस सिस्टम का डिज़ाइन होगा। द फर्स्ट मेन टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। जो पहली किस्म है नर्वस सिस्टम की, वो ऊपर भी आपने क्या कहा कि जो नर्वस सिस्टम का पहला डिजाइन है वो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है। तो यहाँ पे भी वही कह देना है कि नर्वस सिस्टम की जो पहली डिजाइन है उसको हम बेटा क्या कहते हैं, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसकी मिसाल क्या है, मैंने पहले भी बताई है, हाइड्रा। कौन कौन, हाइड्रा, जेलीफिश एंड देयर रिलेटिव। और ये सारे जानदार किस फाइलम से आते हैं, फाइलम निडेरियन से आते हैं। सो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम ये पहला डिजाइन है नर्वस सिस्टम का, और हाइड्रा शोज दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को कौन शो करता है, हाइड्रा शो करता है। अब देखते हैं हाइड्रा के अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। हाइड्रा जो आपको पता है इसका जो जिस्म होता है वो वाज लाइक होता है। इसका जो जिस्म होता है वो वाज लाइक होता है, यानी कि जिस तरह एक गुलदान होता है जिसमें फूल रखे जाते हैं, इसका जिस्म वैसे होता है। यहाँ पे माउथ होते हैं, फिर यहाँ पे टेंटिकल्स होते हैं, और ये बाकी इसकी बॉडी है। तो हाइड्रा एक निडेरियन है, जो कि एक फाइलम का नाम है, जानवरों के फाइलम का नाम है जिसका नाम निडेरियन है। और हाइड्रा एक निडेरियन है, इज ए स्मॉल एनिमल। और हाइड्रा एक छोटा जानवर है, विच इज सीडेंट्री इन इट्स लाइफस्टाइल। और इसका जो लाइफस्टाइल होता है बेटा वो सीडेंट्री होता है। सीडेंट्री का मतलब होता है स्टेशनरी होता है, यानी कि ये साकन होता है। तो इस तरह के लाइफस्टाइल को हम बोलते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये जानदार कहीं पे हरकत नहीं करता, ये जानदार यहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा, द प्रे, इसका जो शिकार होगा जिसको इसने खाना है उसको क्या बोलेंगे, प्रे। और ये क्या होगा, प्रीडेटर। तो प्रे जो इसका होगा एंड अदर डेंजर, और जो दूसरे खतरे होंगे, दे आर इक्वली लाइकली टू कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन। वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं। लाइक इसका शिकार जो होगा, जिस जानवर को इसने खाना होगा वो इसका प्रे होगा, वो भी किसी डायरेक्शन से आ सकता है। इसके अलावा जो डेंजर्स होंगे, खतरे होंगे, वो भी किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं। तो आपने क्या सीखा, आपने कहा हाइड्रा एक निडेरियन है, विच इज ए स्मॉल एनिमल, जो कि एक छोटा सा जानवर है, एंड इट इज सीडेंट्री इन इट्स लाइफस्टाइल। और ये अपने लाइफस्टाइल में सीडेंट्री है, इनकी हरकत नहीं कर सकता, स्टेशनरी है। लिहाजा प्रे जो होगा या दूसरे जो डेंजर्स खतरे वगैरह होंगे, दे कैन कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन। आगे चलते हैं मेरे बेटा कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। इनके अंदर, हाइड्रा के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन के नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है, एंड दैट न्यूरॉन नेटवर्क इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये जो नर्वस सिस्टम होगा ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान वाक़ होगा। तो आपने सीखा, ये देखिए बेटा हाइड्रा है और इसमें एक आउटर लेयर ऑफ सेल्स होती है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, फिर एक इनर लेयर ऑफ सेल्स होती है उसको एंडोडर्म कहते हैं। सेल की एक आउटर कवरिंग होती है उसको एक्टोडर्म, अंदर वाले सेल के लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। उनके दरमियान में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं। लिहाजा इसके अंदर क्या पाया जाता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पाया जाता है। और वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन जो है वो किसके दरमियान होता है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। तो यही कुछ आपने सीखा कि इट्स नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, कि हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन के नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है। और न्यूरॉन का जो नेटवर्क है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। आगे चलते हैं। देयर इज नो हेड इन दिस एनिमल, सो देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, नो ब्रेन
एंड नो नर्व कार्ड यानी कि स्पाइनल कार्ड। बेटा इस जानवर के अंदर कोई आप हेड नहीं है, ये इसका जस्ट माउथ है, ये इसका माउथ है और इस जानवर में कोई हेड नहीं है। जब इसके अंदर हेड नहीं है, जब इसके अंदर हेड नहीं है हाइड्रा के अंदर, लिहाजा इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती होती हैं, एक ब्रेन आता है और एक कौन आता है, स्पाइनल कार्ड। तो इसके अंदर ब्रेन या स्पाइनल कार्ड वगैरह नहीं होते, जिसको इसने लिखा नर्व कार्ड। तो इसके अंदर नर्व कार्ड या स्पाइनल कार्ड भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हेड नहीं है। तो ये सीखा देयर इज नो हेड, इस जानवर के अंदर हेड नहीं है, लिहाजा सो देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, लिहाजा सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम भी नहीं है। और आपको पता होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन आता होता है और एक नर्व कार्ड यानी कि स्पाइनल कार्ड आते हैं। जब हेड नहीं है तो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम भी नहीं होगा, यानी कि ब्रेन भी नहीं होगा और नर्व कार्ड यानी कि स्पाइनल कार्ड भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, however a cluster of cell of bodies of neuron, however a cluster of cell bodies of the neurons forming ganglia can be seen here and there। तो उसने कहा क्या पाया जाएगा, फिर सेल बॉडीज का मजमूआ पाया जाएगा। न्यूरॉन जो होते हैं ना, न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं बेटा, ये जो उसका हिस्सा होता है इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और जहां पे न्यूक्लियस हो और साइटोप्लाज्म हो वो हिस्सा क्या कहलाता है, सेल बॉडी कहलाता है, और ये हिस्सा क्या कहलाता होता है, एक्सॉन्स कहलाता होता है। ठीक हो गया। तो वहां पे बहुत सारे न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज हैं वो मिल जाती हैं, ये एक सेल बॉडी, ये दूसरी सेल बॉडी, ये तीसरी सेल बॉडी, ये चौथी सेल बॉडी, और सेल बॉडी का जो मजमूआ होता है उसको गैंग्लिया कहते हैं। सेल बॉडी की जो कंसंट्रेशन होती है, सेल बॉडी का जो मजमूआ होता है, सेल बॉडी की कलेक्शन को आप क्या बोलते हो, गैंग्लिया कहते हो। तो गैंग्लिया मौजूद होते हैं। However, a cluster of cell bodies of the neurons forming ganglia, ताम जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं उनके क्लस्टर पाए जाते हैं, न्यूरॉन की सेल बॉडीज के क्लस्टर पाए जाते हैं, और न्यूरॉन की सेल बॉडीज के क्लस्टर को गैंग्लिया कहते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, दे कैन बी सीन हियर एंड देयर, उसको आप इसके जिस्म में इधर उधर देख सकते हैं। किसको, गैंग्लिया को। गैंग्लिया क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन, यानी कि जो न्यूरॉन होता है उसकी जो सेल बॉडीज होती हैं उनके मजमूए को, न्यूरॉन की सेल बॉडीज के मजमूए को आप गैंग्लिया कहते हो। आगे चलते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द न्यूरॉन्स आर सो अरेंज्ड इन नेटवर्क दैट इट इज नॉट पॉसिबल to distinguish them in connected functional type of the neuron which are present in higher animal. There are no sensory, no interneuron and no motor neuron। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि बेटा इसमें जो 3 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बड़े जानवरों में होते हैं, तरक्की याफ्ता जानवरों में होते हैं, 3 किस्म के जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है बेटा, ठीक हो गया, सेंसरी न्यूरॉन होता है, दूसरा इंटर न्यूरॉन होता है, और तीसरा जो न्यूरॉन होता है उसका नाम होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की काम के लिहाज से 3 टाइप्स होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन पैगाम को रिसेप्टर से लेकर कहाँ लेके आना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके आना होता है, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। जबकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होते हैं, इनके ब्रेन के न्यूरॉन और साथ स्पाइनल कार्ड के न्यूरॉन, स्पाइनल कार्ड के जो न्यूरॉन होते हैं उनको इंटर न्यूरॉन कहते हैं। और फिर मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ ले जाते हैं, इफेक्टर तक ले जाते हैं, उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन जो पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक ले जाएं उनको मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। तो न्यूरॉन की 3 फंक्शनल टाइप्स होती हैं, काम के लिहाज से 3 किस्म के न्यूरॉन होते हैं। यहाँ के जो न्यूरॉन होते हैं हाइड्रा के जो न्यूरॉन होते हैं उनकी कोई 3 फंक्शनल टाइप्स नहीं होती, उनकी कोई 3 फंक्शनल टाइप्स नहीं होती, यानी कि इनके अंदर कोई सेंसरी न्यूरॉन नहीं होगा, ना ही कोई इंटर होगा, ना ही कोई मोटर न्यूरॉन होगा। यही कहा जा रहा है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है दैट न्यूरॉन्स आर सो अरेंज्ड, कि न्यूरॉन ऐसे अरेंज होते हैं
इन नेटवर्क की शक्ल में, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश देम इन कनेक्टेड फंक्शनल टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन एज इन हायर एनिमल, कि कुछ जो फंक्शनल टाइप्स होती हैं वो नहीं होती इसके अंदर, वो मुमकिन ही नहीं होता कि हम उनको 3 फंक्शनल टाइप्स में करें। हाँ, वो 3 फंक्शनल टाइप हायर एनिमल में पाई जाती हैं, तरक्की याफ्ता जानवरों में वो पाई जाएंगी। हाइड्रा तरक्की याफ्ता नहीं है, लिहाजा हाइड्रा के अंदर वो 3 किस्म के न्यूरॉन फंक्शनल लिहाज से नहीं होते, यानी कि देयर आर नो, नहीं होते, सेंसरी न्यूरॉन नहीं है, इंटर न्यूरॉन भी नहीं है और बेटा मोटर न्यूरॉन भी नहीं है। तो न्यूरॉन का नेटवर्क तो मौजूद होता है लेकिन उनकी 3 फंक्शनल टाइप्स नहीं होती जो पाई जाती हैं, जो होती हैं हायर एनिमल्स में। आगे चलते हैं, देयर आर नो स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन, एक तो न्यूरॉन की 3 किस्में नहीं है, वो 3 किस्म के न्यूरॉन्स नहीं है। आगे इनके अंदर कोई खास सेंस ऑर्गन भी नहीं है, इस हाइड्रा के अंदर कोई खास किस्म का, मखसूस किस्म का सेंस ऑर्गन भी नहीं पाया जाता। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ये भी बात ऑब्जर्व की गई है, मुशाहिदा की गई है और स्टडीड की गई है, फिर उसको पढ़ा गया है, ये बात भी ऑब्जर्व की गई और बाद में स्टडी की गई। क्या? दैट व्हेन एन एप्रोप्रिएट स्टिमुलस इज गिवन, जब एक मुनासिब स्टिमुलस हाइड्रा को मिलता है, हाइड्रा रेस्पॉन्ड, हाइड्रा उसका जवाब देता है, क्योंकि ये तो जानदारों की प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई चेंज होगी, चेंज आएगी, स्टिमुलस होगा तो जानदार चीज़ें उसको क्या करती होती हैं, रेस्पॉन्ड करती होती हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया, स्टडी किया गया कि हाइड्रा रेस्पॉन्ड करता है किस चीज़ को, जब कोई एप्रोप्रिएट स्टिमुलस उसको दिया जाता है। सो एन ऑलमोस्ट होल बॉडी ऑफ द एनिमल रेस्पॉन्ड, तकरीबन पूरा जिस्म उसको, उस स्टिमुलस को, उस चेंज को रेस्पॉन्स करता है, पूरा जिस्म रेस्पॉन्स करता है। और चूंकि पूरा जिस्म रेस्पॉन्स कर रहा है तो उस टाइम उसका पूरा जिस्म एक यूनिट का काम करता है, उसकी बॉडी, उसका जिस्म एक यूनिट का काम करता है। आगे चलें, द टेंटिकल्स आर मोर रेस्पॉन्सिव एंड रिएक्ट टू द स्टिमुलस इंस्टेंटेनियसली। तो आपने अभी इसका जिस्म देखा था, उसमें जो हेड के ऊपर, आई एम सॉरी नॉट हेड, हेड इज नॉट प्रेजेंट, माउथ जो होता है, माउथ को सराउंड करते हैं कौन, टेंटिकल। इस जानवर में जो हेड माउथ होता है, सॉरी हेड नहीं होता, माउथ जो होता है उसको टेंटिकल सराउंड करते हैं। और पूरे जिस्म में सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव होते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होते हैं, ये टेंटिकल्स होते हैं। ठीक हो गया। सो द टेंटिकल्स आर मोर रेस्पॉन्सिव, सबसे ज़्यादा इसमें जो रेस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलस को वो टेंटिकल्स होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। और फौरन, इंस्टेंटेनियसली का मतलब है फौरन स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करते हैं। ये आपने देखा हाइड्रा के अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। अब हम आगे चलते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द प्लेनेरिया एंड इन द ह्यूमन, के दूसरी किस्म का जो नर्वस सिस्टम है जिसको हम सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो बेटा प्लेनेरिया में होता है और ह्यूमन में होता है। अभी आपने हाइड्रा में पढ़ा था, हाइड्रा में डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, जबकि प्लेनेरिया में और ह्यूमंस में सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। सो दूसरी किस्म का नर्वस सिस्टम प्लेनेरिया और ह्यूमन में पाया जाता है, इट इज सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। द नर्वस सिस्टम ऑफ द प्लेनेरिया इज बेटर डेवलप्ड एज कंपेयर्ड विद द हाइड्रा। तो प्लेनेरिया का जो नर्वस सिस्टम होगा वो हाइड्रा से अच्छा होगा और ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होगा वो प्लेनेरिया से भी अच्छा होगा और हाइड्रा से भी अच्छा होगा। सो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हाइड्रा है, हाइड्रा के बाद प्लेनेरिया है और प्लेनेरिया के बाद ह्यूमंस हैं, ह्यूमन। ठीक हो गया। इसके अंदर कौन सा नर्वस सिस्टम है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, मैं उससे जाहिर कर रहा हूँ कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है। जबकि इन दो के अंदर कौन सा नर्वस सिस्टम पाया जाता है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम जो अच्छा होगा, डेवलप्ड होगा, वह ह्यूमन का होगा, उसके बाद इसका होगा और उसके बाद इसका होगा। तो सेकंड टाइप का जो नर्वस सिस्टम है वो प्लेनेरिया और ह्यूमंस में पाया जाता है, जो कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। और हम क्या कहने लगे हैं कि प्लेनेरिया का जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है दैट इज़ बेटर डेवलप्ड देन द हाइड्रा। और कल आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह प्लेनेरिया का सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम बेहतर है हाइड्रा के डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम से। अल्लाह हाफिज़।